आईपीएल हो गया सस्पेंड। और इस वीडियो में हम जानते हैं कि आईपीएल कहां पर हो सकता है और कहां नहीं हो सकता। तो अंत तक मैं वीडियो को देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी कंट्रीज ने बीसीसीआई को अप्रोच किया है कि हमारे यहाँ आईपीएल कराएं। यहाँ पे 5 कंट्रीज आती है। यहाँ पे पहले पे आती है ऑस्ट्रेलिया, जो बहुत ही मुश्किल चांस है कि ऑस्ट्रेलिया में होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा डिफरेंस बन जाता है टाइम जोन। और दूसरा होता है इंडिया, और इंडिया में तो अभी सस्पेंड हुआ है, इसलिए मुझको लगता है कि इंडिया में भी करा सकती है। यहाँ पे भाई मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूं तो तीसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे श्रीलंका। श्रीलंका ने ऑफर किया है बीसीसीआई को कि आप हमारे यहाँ पे आईपीएल करवा सकते हैं, और इस पे मैं कंपैरिजन भी करने वाला हूँ। और यहाँ पे चौथी कंट्री होगी यूएई, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, पिछले साल भी यहीं पे करवाया था, और इसका भी कंपैरिजन करने वाला हूँ। आखिरी जगह की बात करूं तो वो है इंग्लैंड। जी हाँ, इंग्लैंड के 4 काउंटीज ने यहाँ पे बीसीसीआई को कहा है कि आप हमारे यहाँ पे आईपीएल करवा सकते हैं, तो मैं इसका भी कंपैरिजन करने वाला हूँ। मैं श्रीलंका, दुबई और यहाँ पे इंग्लैंड के यहाँ पे पूरा कंपैरिजन करने वाला हूँ। उसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि आईपीएल कहां पर हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 6 टॉपिक्स पे बात करूंगा। आप देख पा रहे होंगे, सिक्योरिटी पे बात करेंगे, केस पे बात करेंगे, टाइम जोन पे बात करेंगे, स्टेडियम्स की बात करेंगे, और यहाँ पे मास गैदरिंग के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे लास्ट केसेस की बात करेंगे। तो अंत तक हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करते हैं। सिक्योरिटी की बात करूं तो यहाँ पे दुबई और यूएई और यहाँ पे इंग्लैंड में सिक्योरिटी नंबर 1 है। श्रीलंका में भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे दुबई और यहाँ पे इंग्लैंड के मुकाबले थोड़ी कम है। इसलिए मुझको लगता है कि सिक्योरिटी के मामले में यहाँ पे यूएई और इंग्लैंड थोड़ा सा एज ले जाती है। वही मैं यहाँ पे दूसरे डिफरेंस की बात करूं तो दूसरे डिफरेंस आते हैं केसेस। जी हाँ, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज केस है। यहाँ पे कौन सी कंट्री में ज्यादा केस आ रहे हैं और कौन सी कंट्री में कम केस आ रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है। इसलिए यहाँ पे केसेस की बात करूं मैं तो केसेस में यहाँ पे दुबई में यहाँ पे एवरेज यहाँ पे 1700-1800 केस आ रहे हैं। वही मैं बात करूं यहाँ पे इंग्लैंड की तो इंग्लैंड में 2-2,500 के समथिंग केस आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे ठीक ठाक है। यहाँ पे वही मैं श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में आ रहे हैं 1800 एवरेज, मतलब 7 दिनों में एवरेज 1800 केस आ रहे हैं। ये तीनों की है यहाँ पे एवरेज केसेस की बात करें, ये तीन है यहाँ पे। इस मामले में तो यहाँ पे दुबई सबसे ठीक जगह है, उसमें आ रहे हैं मात्र 1700 केस। इसलिए देखना रोचक होगा कि या बीसीसीआई यूएई में यहाँ पे आईपीएल करवाती है या नई जगह पहली बार इंग्लैंड या श्रीलंका में आईपीएल कराती है। लेकिन केसेस के मामले में यूएई सबसे अच्छी जगह है। अभी तक हमने 2 चीजों की बात की है। पहली तो हमने बात की सिक्योरिटी की, उसमें दुबई और यहाँ पे इंग्लैंड आगे निकल जाती है, और केसेस में यहाँ पे दुबई आगे निकल जाती है। वही हम बात करें यहाँ पे मास गैदरिंग की तो श्रीलंका में यहाँ पे मास गैदरिंग बहुत ही मुश्किल है। अगर मास गैदरिंग होगी वो भी यहाँ पे फाइनल्स में हो सकती है। इसलिए मुझको लगता है कि मास गैदरिंग यहाँ पे श्रीलंका में तो नहीं होने वाली है। वही मैं बात करूं दुबई की तो दुबई में हो सकता है कि लास्ट आखिरी के कुछ मैच में मास गैदरिंग हो जाए, वो फाइनल्स में हमें फुल ऑडियंस के साथ मैच देखने को हमें मिल सकता है यहाँ पे। वही मैं यहाँ पे आखिर में बात करूं तो आखिर में बात करें इंग्लैंड की तो इंग्लैंड में हमें कहा जा रहा है कि मास गैदरिंग यहाँ पे पहले मैच से ही हो सकती है, जो कि यहाँ पे आईपीएल के बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि मास गैदरिंग होगी, ऑडियंस आएंगे, लोग मैच देखने आएंगे, तो यहाँ पे टीवी ऑडियंस में भी खासा प्रभाव पड़ता है यहाँ पे। इसलिए मुझको लगता है कि जहां पे मास गैदरिंग होगी वहां पे आईपीएल करवाना चाहिए। इसलिए मुझको लगता है कि इंग्लैंड इसमें एज ले जाती है। अभी तक यहाँ पे दुबई यहाँ पे 2 चीजों में एज ले जाती है, और इंग्लैंड भी 2 चीजों में ले जाती है। इसलिए यहाँ पे इन दोनों कंट्रीज में काफी बड़ा यहाँ पे कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। वही मैं यहाँ पे चौथी चीज की बात करूं तो चौथी चीज आती है यहाँ पे फैसिलिटीज। यहाँ पे तीनों कंट्रीज की फैसिलिटीज कैसी है, क्योंकि अगर फैसिलिटीज ही नहीं होगी यहाँ पे, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि हॉस्पिटैलिटीज कैसी होगी, यहाँ पे मेडिकल सेवाएं कैसी होगी, उसके हिसाब से यहाँ पे बीसीसीआई आईपीएल करवाना चाहेगी। इसलिए यहाँ पे श्रीलंका की बात करूं, श्रीलंका में केस जरूर कम आ रहे हैं, लेकिन उनकी फैसिलिटीज अच्छी है, लेकिन यहाँ पे दुबई और इंग्लैंड के मुकाबले में बहुत ही कम है। वह मैं यूएई की बात करूं तो यूएई में यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात यह है कि लगभग लोगों को वहां पे वैक्सीनेट कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ के लगभग सारे लोगों को कर दिया गया है। तो कुछ रहते हैं उनको सिर्फ फर्स्ट डोज दिया है, वो भी सेकंड डोज दे देंगे यहाँ पे, क्योंकि सितंबर में होना है, 3 से 4 महीने में यहाँ पे वो भी यहाँ पे दोनों के दोनों डोज दे दिए जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है यूएई के लिए। भाई मैं बात करूं इंग्लैंड की तो इंग्लैंड में भी लगभग लोगों को पूरा यहाँ पे वैक्सीनेट कर दिया गया है। कुछ ही लोग रहते हैं जिनको यहाँ पे एक ही डोज दिया है, वो भी यहाँ पे कुछ दिनों में दूसरा डोज दे देंगे, क्योंकि अभी आईपीएल करवाने में 2 से 3 महीने का समय लगेगा, जो कि यहाँ पे इंग्लैंड और यूएई के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि यहाँ पे जब तक यहाँ पे सभी लोगों को लगभग वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। भाई मैं बात करूं यहाँ पे अगली चीज की तो वो होगी यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज स्टेडियम्स।
स्टेडियम्स कितने हैं यहाँ पे उसकी बात करूं तो यहाँ पे श्रीलंका में आते हैं 8 स्टेडियम। जी हाँ, इनमें से सिर्फ 3 स्टेडियम यहाँ पे फ्लड लाइट्स के यहाँ पे सुविधा मिलती है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे इधर होम अवे का फॉर्मेट ले सकते हैं यहाँ पे बीसीसीआई, लेकिन मुझको नहीं लगता क्योंकि आधा आईपीएल हुआ है यहाँ पे न्यूट्रल वेन्यू पे, इसलिए मुझको लगता है श्रीलंका में यहाँ पे होगा। अगर होगा तो यहाँ पे होम अवे फॉर्मेट में नहीं होगा, इसलिए मुझको लगता है कि श्रीलंका में तो यहाँ पे स्टेडियम की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझको लगता है कि यहाँ पे आईपीएल होने वाला है। तो मैं दुबई की बात करूं, दुबई में वैसे यहाँ पे 4 स्टेडियम आते हैं, लेकिन इंटरनेशनल तो 3 ही है। और अच्छी बात यह है कि तीनों में फ्लड लाइट का ऑप्शन आता है, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। अगर आप पिछले साल का आईपीएल देखा होगा तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि तीनों स्टेडियम में आईपीएल हुआ था, और खासकर दुबई और अबू धाबी में हुआ था, और दोनों यहाँ पे स्टेडियम्स में यहाँ पे फ्लड लाइट का ऑप्शन सुविधा मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वही मैं बात करूं यहाँ पे इंग्लैंड की। जी हाँ, इंग्लैंड में यहाँ पे बहुत स्टेडियम्स आते हैं। जी आराम से 15 तो इंटरनेशनल स्टेडियम है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम सिर्फ 4 स्टेडियम को गिनेंगे क्योंकि सिर्फ 4 काउंटीज ने यहाँ पे बीसीसीआई को ऑफर किया है कि आप हमारे यहाँ पे आईपीएल करवा लीजिए। इसलिए यहाँ पे मुझको लगता है इसमें इंग्लैंड को यहाँ पे थोड़ा सा एज मिल जाता है। श्रीलंका को वैसे एज मिलना चाहिए, लेकिन मुझको लगता है कि बीसीसीआई श्रीलंका को लेकर सोच भी रही है, इसलिए मुझको लगता है इंग्लैंड को यहाँ पे एक एज मिल जाता है। वही मैं बात करूं आखिरी की बात करूं, आखिर बात करूं ट्रैवल और इंटरनेशनल प्लेयर्स कैसे पहुंचेंगे। इसलिए यहाँ पे श्रीलंका में तो मुझको लगता है श्रीलंका में वैसे यहाँ पे बहुत अच्छे यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाती है ट्रैवलिंग की। यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं, यहाँ पे 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और 12 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं। वही मैं बात करूं यहाँ पे यूएई की, तो यूएई में यहाँ पे बहुत छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ पे ट्रैवल के बहुत ही अच्छी यहाँ पे सुविधाएं मिलती है। शारजाह, अबू धाबी और दुबई, इन 3 स्टेडियम मैच होंगे तो होंगे, लेकिन यहाँ पे आपने एक बात अच्छी नोटिस की होगी कि इन तीनों स्टेडियम में हम यहाँ पे बस से ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमें कोरोना का बबल बीच हुआ था, वो किस कारण हुआ था, जब टीमें यहाँ पे चेन्नई और मुंबई से अहमदाबाद और दिल्ली जा रही थी, जब यहाँ पे एयरपोर्ट्स पे यहाँ पे बबल ब्रीच हुआ था। इसलिए यहाँ पे अबू धाबी ट्रैवल के मामले में सबसे अच्छी जगह है। वही मैं बात करूं यहाँ पे माफ कीजिए इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में भी यहाँ पे पास गाना लगते हैं, लेकिन यहाँ पे कम से कम 1-2 स्टेडियम है यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यहाँ पे सफर करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं जितना हो सके उतना बस से ट्रैवल करेंगे, जो कि अच्छी बात होगी यहाँ पे सभी प्लेयर्स के लिए। तो ये थी यहाँ पे अभी तक आप नोटिस किया होगा 3 चीजों में इंग्लैंड आगे निकलती है और 3 चीजों में यहाँ पे अभी तक यहाँ पे दुबई आगे निकलती है। इसलिए अब हम बात करते हैं कि बीसीसीआई का मूड कैसा है, बीसीसीआई करवाना कैसे जाता है। तो बीसीसीआई का ताजा यहाँ पे खबर आई है, उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ पे सितंबर तक यहाँ पे कोरोना के मामले में भारत में नियंत्रण हो जाता है, कि हो सकता है कि फिर भारत में ही आईपीएल करवा दे। वही बात करूं इंटरनेशनल प्लेयर्स की, तो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आएंगे, क्योंकि उसके बाद जस्ट बाद T20 वर्ल्ड कप है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आएंगे। वही मैं दूसरी खबर की बात करूं तो आप जानते होंगे कि 18 से 22 जून के होने वाले यहाँ पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। वहां पे सौरव गांगुली और सेक्रेटरी जय शाह भी यहाँ पे इंडिया से ट्रैवल करने वाले हैं। जैसे ही यहाँ पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खत्म होगा, वैसे यहाँ पे जय शाह और सौरव गांगुली ईसीबी से बात करने वाले हैं कि होस्टिंग को लेकर यहाँ पे आईपीएल की, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर ईसीबी नहीं मानती तो यूएई तो यहाँ पे बैकअप वेन्यू है ही। ये तक की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।